हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। गिव सुटेबल एग्जांपल फॉर द सेम। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं उसको एग्जांपल के साथ आपने बताना है कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होते हैं। माय नेम इज स्मृति देवगन और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर इननेट, ये पहली बात तो ये इननेट होते हैं, ये कोई भी हमें प्रायर नॉलेज नहीं होती, हमें लर्न नहीं होता, हम इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ये हमारा इननेट होता है। फिक्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ये हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स पैटर्न रहेगा, एक ही पैटर्न में जो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड टिपिकली परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। जब भी कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई के कॉन्टेक्ट में कोई आता है, कोई ऑर्गेनिज्म आता है, तो उसका जो एक इननेट बिहेवियर निकल के आता है या एक फिक्स पैटर्न में कोई बिहेवियर निकल के आता है और ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि जेनेटिकली ये ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में, तो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है ऐसा बिहेवियर विदाउट प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, जिसको पहले ना तो सीखा गया हो ना ही उसको एक्सपीरियंस किया गया हो। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अब देखिए, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इननेट होता है, एक फिक्स पैटर्न में होता है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है और ये स्पेसिफिक होता है टू द स्टिमुलाई। इसके अलावा इसको सीखा नहीं जाता, इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता। These behaviors are essential for survival and reproduction in many species। और इस तरह का जो बिहेवियर है, इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर है, ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। बहुत सारी स्पीसीज में उसके सर्वाइवल और उसके रिप्रोडक्शन के लिए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में हमने क्या जाना कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि इननेट होता है, फिक्स पैटर्न में होता है, फिक्स पैटर्न बिहेवियर होता है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। इसके अलावा ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होने के अलावा क्या है, स्पेसिफिक होता है टू द स्टिमुलाई। और इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको विदाउट प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस होता है, इसको पहले सीखा नहीं गया होता, इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया गया होता। तो ये जो बिहेवियर, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, ये काफी ज्यादा असेंशियल होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन मैनी स्पीसीज। आई होप कि आपको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जन्म से ही देखने को मिलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से नहीं बल्कि जेनेटिकली इनहेरिटेड पेरेंट्स से और बच्चों में आते हैं इस तरह के गुण, इस तरह का बिहेवियर। अक्कर इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए देखने को मिलते हैं। ऐसा बिहेवियर जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई को देख करके क्रिएट हुआ है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वही है आपका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। डू नॉट रिक्वायर प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, यही इसमें बता दिया गया है, कोई प्रायर लर्निंग नहीं चाहिए, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यूनिवर्सल विद इन ए स्पीसीज, एक स्पीसीज में हमेशा यूनिवर्सल रहता है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो स्पीसीज चाहे यहाँ हो या किसी और देश में हो, हमेशा वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगी, सेम ही वो आपका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो करेगी। तो ये आपके मेनली 4 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के। जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, स्पेसिफिक होता है टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ना ही इसकी कोई प्रायर लर्निंग होती है, ना ही एक्सपीरियंस होता है, और ये यूनिवर्सल होता है विद इन ए स्पीसीज। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है इसको समझने के लिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है। जैसे नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, जैसे बर्ड्स में नेस्ट बिल्डिंग होती है, ये आपका एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। नेस्ट बिल्डिंग कभी भी कोई पक्षी जो है पहले सीखता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए होती है। जैसे उसको अगर रिप्रोडक्शन करना है या अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो वो अपना जो है नेस्ट बनाता है। देखिए एग्जाम्पल में, मैनी बर्ड स्पीसीज इंस्टिंक्टिवली नो हाउ टू बिल्ड नेस्ट विदाउट बीइंग टॉट। बहुत सारी ऐसी बर्ड की स्पीसीज हैं जो इंस्टिंक्टिवली जो है अपना नेस्ट बनाती हैं, बिल्ड करती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से नेस्ट बनाया जाता है। ये बताया गया है, मैनी बर्ड स्पीसीज इंस्टिंक्टिवली नो, वो इंस्टिंक्टिवली जानती हैं कि किस तरह से एक नेस्ट को बनाया जाता है, विदाउट बीइंग टोल्ड, उनको बिना सिखाए ही वो उनको पता होता है कि उनको नेस्ट कैसे बनाना है। फॉर इंस्टेंस, ए वीवर बर्ड इंस्टिंक्टिवली वीव्स intricate nest using grass and twig। जैसे इंस्टेंस के उसमें अगर बताया जाए, जो एक वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है, वीव करती है इंट्रिकेट नेस्ट को। वो इंट्रिकेट नेस्ट बनाती है किसकी हेल्प से, ग्रास और ट्विग को की हेल्प से। ग्रास और ट्विग को लेकर के वो अपना एक
इंट्रिकेट नेस्ट बनाती है। यहाँ पर वीवर बर्ड की बात हो रही है, जो दर्जी पक्षी होती है ना, उसकी बात की जा रही है। दिस बिहेवियर इज नॉट लर्न। ये बिहेवियर जो होता है एक दर्जी पक्षी वीवर बर्ड के द्वारा सीखा नहीं जाता, ना ही उसको पहले एक्सपीरियंस होता है। इवन इफ द बर्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन, अगर उस बर्ड को आप अकेले में भी रखते हो, वो अकेले में भी पल बढ़ रहा है ना, तब भी उसमें क्वालिटी देखने को मिलेगी, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर उसमें देखने को मिलेगा। इट विल बिल्ड ए नेस्ट व्हेन इट मैच्योर्स। तो तब भी अगर उसको आइसोलेशन में भी रखा गया, तो भी वो बड़ा होने के बाद, मैच्योर होने के बाद इस तरह का नेस्ट बनाएगी। तो ये बात हो रही है यहाँ पर वीवर बर्ड की। तो ये बेस्ट एग्जांपल है वीवर बर्ड। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो नेस्ट बिल्डिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो इंस्टिंक्टिवली जानती हैं कि उनको अपना नेस्ट किस तरह से बनाना है, बिना उनको सिखाए, बिना टॉट किए हुए। दिस बिहेवियर एंश्योर्स ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर लेइंग एग्स। और इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है, ये जो बिहेवियर होता है बर्ड्स के अंदर, ये एंश्योर करता है कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले अपना एग्स ले करने के लिए, एंड रेजिंग ऑफस्प्रिंग, और अपने ऑफस्प्रिंग को उसमें अच्छे से पालने के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्पीसीज सर्वाइवल। और कंक्लूजन ये है कि वो उसकी कंट्रीब्यूशन देता है। इस तरह का जो बिहेवियर होता है ये कंट्रीब्यूशन देता है एक बर्ड की या एक स्पीसीज की, उसकी सर्वाइवल के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कीज स्टिमुलस के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।